Hey guys, welcome back to A is Enough and you are watching Economics with A। तो ये जो इकोनॉमिक्स विद ए सीरीज़ हमारी है उसमें हम आईएससी क्लास 12th इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ कुछ वीडियोस इसमें ऐसी होंगी जहां पर हम आईएससी बोर्ड्स की मार्किंग के बारे में आपको बताएंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ बोर्ड्स में। हमारा एम ये है कि आपका एक तरफ कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो और दूसरी तरफ आपके मार्क्स भी ज़्यादा आएँ एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको हम रिटर्न्स टू फैक्टर भी कहते हैं। अब अगर मैं बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन बी में इसका एक बड़ा क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है। और इस चैप्टर में केवल एक ग्राफ है, अगर उस एक ग्राफ को आप अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें बन गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चैप्टर में काफ़ी ईजिली ये चैप्टर निकल जाएगा आपका। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं बना था एक शुगर मिल ओनर और इस वीडियो में मैं बन जाता हूँ एक प्रेशर कुकर मैन्युफैक्चरर। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से पढ़ने से पहले हमें ये दो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन इट रिफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द अमाउंट ऑफ सम इनपुट्स कॉल्ड द फिक्स्ड फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज्ड। अब अगर मैं ऐसे अपने प्रेशर कुकर वाले एग्जाम्पल से कंपेयर करूं तो मेरी जो फैक्ट्री है उसमें मैंने 5 मशीन्स रखी हैं। वो 5 मशीन्स अलग अलग काम करती हैं। तो मेरे लिए ये मेरे फिक्स्ड फैक्टर्स हैं क्योंकि जो शॉर्ट टर्म है, जो इस टाइम पीरियड में मैं अपनी जो मशीन्स है एक नई मशीन नहीं ला सकता हूँ। मुझे इन 5 मशीन्स के साथ ही काम करना होगा शॉर्ट पीरियड में। और वेरिएबल फैक्टर्स में हो गए आपके लेबर्स। जो लेबर्स काम कर रहे हैं मेरी फैक्ट्री में उनको मैं बढ़ा सकता हूँ या घटा सकता हूँ, वो मेरे चॉइस पर है, वो वेरिएबल है मेरे लिए। मैं शॉर्ट रन में उनको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। तो शॉर्ट रन में ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम करता है, जिसमें हमारे पास एक फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं और एक वेरिएबल फैक्टर होता है। लॉन्ग रन की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग रन में क्या होगा, अब अगर मेरे पास 2-3 साल है अपनी फैक्ट्री के साथ तो मैं नई मशीन्स भी ला सकता हूं और मेरे जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं अब वो भी वेरिएबल हो गए हैं। अब मैं क्योंकि मैं अब मशीन्स और लेके आ सकता हूं इसलिए वो मेरे लिए फिक्स नहीं है। मैं तो लॉन्ग रन में क्या होता है कि कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता, सब कुछ वेरिएबल फैक्टर्स आते हैं। और इस लॉन्ग रन में क्या होता है, रिटर्न्स टू स्केल जो ये लॉ है वो होल्ड करता है और शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होल्ड करता है। तो अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हुआ क्या, तो अगर मैं सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इसका दूं तो ये जो लॉ है वो हमें बताता है कि अगर हम अपने वेरिएबल इनपुट्स को बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट तक हमारी जो एफिशिएंसी है या प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है। लेकिन अगर हम उस एक पॉइंट के बाद भी अपने वेरिएबल इनपुट्स को बढ़ाते ही जाते हैं, जैसे हमारे एग्जांपल में लेबर था, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन करेगी। ये है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। अब अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो अगर कहीं भी आता है स्टेट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या स्टेट द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या कोई भी लॉ की स्टेटमेंट लिखने के लिए आती है एग्जाम में, तो अगर आप एजम्पशन नहीं लिखोगे तो ये हाफ ही आंसर्ड माना जाएगा और आधे ही मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये की पॉइंट है आपके लिए कि एजम्पशन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पूछा हो ना पूछा हो आपको एजम्पशन लिखने ही लिखने हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज़ आप अपने सामने देख रहे हो स्क्रीन में, इसके लिए मैं 100% बेट लगा सकता हूँ कि ये नेक्स्ट ईयर आपको अपने क्वेश्चन पेपर में भी दिखेगी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल, ये क्वेश्चन जो है ये पक्का पक्का एग्जाम्स में हमेशा आता है और एक बड़ा क्वेश्चन आता है सेक्शन बी में इससे। तो इनके डिफ्रेंशिएशन में पहला पॉइंट तो यही है कि रिटर्न्स टू फैक्टर जो होता है उसमें एक चीज़ वेरिएबल होती है और बाकी सब चीज़ को हम फिक्स्ड मानते हैं। कि जो 5 मशीन थी वो हमारी फिक्स्ड थी और जबकि हमारी जो लेबर था वो वेरिएबल था, इसलिए वो रिटर्न्स टू अ फैक्टर के अंडर आया। जबकि रिटर्न्स टू स्केल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। आप मशीन बढ़ा सकते हो, आप लेबर भी बढ़ा सकते हो। दूसरा पॉइंट जो है वो है कि रिटर्न्स टू फैक्टर शॉर्ट रन में ही ऑपरेट करता है, वो शॉर्ट रन में ही आपको बताता है आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी रहेगी। जबकि रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन में आपकी प्रोडक्टिविटी के बारे में बताता है। थर्ड चीज जो है वो है फैक्टर प्रोपोर्शन चेंजेस। फैक्टर प्रोपोर्शन चेंजेस का क्या मतलब हुआ कि जैसे पिछली बार था 5 फिक्स्ड फैक्टर्स थे तो 5 रेशियो और एक आपका वेरिएबल फैक्टर था, मान लेते हैं एक लेबर आपने रखा हुआ था, तो फैक्टर प्रोपोर्शन क्या हुआ 5:1। फिर आपने 2 लेबर रखे तो प्रोपोर्शन क्या हो गया 5:2। और यही रीजन है हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शन चेंज होते हैं।
जबकि रिटर्न्स टू स्केल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फैक्टर प्रोपोर्शन जो है वो सेम रह सकते हैं। जैसे आपने 2 मशीन रखी हैं, आपने 2 लेबर रखे हैं, फिर आप मशीन भी बढ़ा दो 3 और आप लेबर भी बढ़ा दो 3, तो भी आपका फैक्टर प्रोपोर्शन जो है वो 3:3 ही रहेगा, यानी कि 1:1 ही रहेगा। फोर्थ पॉइंट है नो चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, शॉर्ट रन में स्केल ऑफ प्रोडक्शन यानी कि आपकी जो फैक्ट्री का स्केल है जो आप प्रोडक्शन करते हो उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला बड़ा। आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ जाएगा लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा स्केल में। जबकि रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है, आपकी जो फैक्ट्री की प्रीमिसेस है तो वो ही बढ़ जाएगी, आपकी मशीन ज्यादा हो जाएंगी, आपका प्रोडक्शन मेनी फोल्ड बढ़ सकता है। इसलिए रिटर्न्स टू स्केल में एक बड़े स्केल में आपका इंक्रीमेंट होता है, जबकि रिटर्न्स टू फैक्टर में आपका सिर्फ टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है, वो भी एक टाइम के बाद डिक्लाइन कर सकता है। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये एग्जाम में आता ही आता है, और अगर इसको याद करने के बजाय आप समझ के लिखें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कई बार लोग क्या करते हैं कि रिटर्न्स टू स्केल के पॉइंट्स रिटर्न्स टू फैक्टर में लिख देते हैं और रिटर्न्स टू फैक्टर के पॉइंट रिटर्न्स टू स्केल में लिख देते हैं। और ये कोई लोग, मैं ही हूं, मैंने एक बार ऐसा काम किया है, तो मैं नहीं चाहता आप लोग ये काम करें, इसलिए आप समझ के पढ़ो और आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, जैसा हमारा एम है ही। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ग्राफ पे चलने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं यहाँ पे जो हम यूज करेंगे। पहला आ गया हमारा टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है कि जितने भी लेबर हमारे काम कर रहे हैं उन सब ने जितना काम किया उनका सम टोटल प्रोडक्ट में आता है। जैसे आपके पास 5 लेबर हैं, उन 5 लेबर ने मिलकर 500 प्रेशर कुकर्स बनाए, तो वो आपका टोटल प्रोडक्ट है। सेकंड आता है आपका एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट आपका आता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ लेबर्स। जैसे पिछले एग्जाम्पल में 500 हमारे प्रेशर कुकर थे, हमारे लेबर्स उस टाइम पे 5 काम कर रहे थे, तो हर एक लेबर का एवरेज प्रोडक्ट जो है वो 100 प्रेशर कुकर्स है। थर्ड आता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि अब सपोज करते हैं कि हमारा 6th लेबर हमने इंट्रोड्यूस कराया और फिर जो हमारा टोटल प्रोडक्ट हुआ वो 60 हो गया, यानी कि जो वो लेबर आया उसने 60 प्रेशर कुकर्स और बनाए इन लोगों के साथ मिलके, वो 560 प्रोडक्ट हो गया हमारा टोटल प्रोडक्ट। तो ऐसे में मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है 6th आपके लेबर का, वो है 60, यानी कि जो नया बंदा आया है उसने कितना काम किया, कितना जोड़ा है आपके टोटल प्रोडक्ट में से, वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट में आता है।